गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम पी ब्लॉक के बारे में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, अमोनिया के बारे में कि अमोनिया ओकरेंस कहाँ पाई जाती है, इसकी बनाने की विधियों के बारे में, केमिकल रिएक्शन और इनकी संरचनाओं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बता रहे हैं कि अमोनिया कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि अमोनिया एक नाइट्रोजन का महत्वपूर्ण यौगिक है जो वायुमंडल में सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा कह सकते हैं कि यह मनुष्य और जंतु में मृत होने पर नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का जीवाणु द्वारा अपघटन होने पर NH3 गैस बनती है। इसके अलावा अमोनिया है वो यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ है, उसके जल अपघटन से भी आप बना सकते हैं। ओके, तो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अमोनिया। सबसे पहले बताएंगे अमोनिया के बारे में। तो डिस्कस कर रहे हैं हमने कि यह है NH3N2 का महत्वपूर्ण यौगिक है। ओके, यह वायुमंडल में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है। सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है। यह मनुष्य एवं जंतु में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का जीवाणु द्वारा अपघटन होने पर उत्सर्जित होती है। ओके, नेक्स्ट हम बताएंगे यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ है। जो या जिसके जो मनुष्य एवं जंतुओं के मूत्र में उपस्थित होता है। ओके, रिएक्शन को हम देखने वाले हैं कि रिएक्शन इनकी किस प्रकार हो। तो NH यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2 होता है। ओके, यदि इसकी रिएक्शन या इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगा NH4, ये वाला इसके साथ मिलके हो जाएगा NH4 और ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ हो जाएगा तो अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। अमोनियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यहां से NH3CO2 गैस प्लस 2H2 H2 ये निकलता है। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं अमोनिया बनाने की विधियां, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमोनिया। प्रिपरेशन मेथड ऑफ NH3। सबसे पहले हम डिस्कस करें अमोनियम सल्फेट को गर्म करने पर। फर्स्ट है अमोनियम सल्फेट को गर्म करने पर। अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट में पहले हम बताएंगे अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4 जो रिएक्शनों में इस प्रकार टूटने वाला है। जितनी भी रिएक्शन देखेंगे अमोनिया के साथ वो इस प्रकार टूटने वाला है। तो देखो अमोनियम सल्फेट तो फॉर्मूला हो गया
NH4SO4। अमोनियम सल्फेट को यदि हीट कर दें, हीट करने पर यहाँ पे NH4 के कितने हैं, 2 हैं, तो यहां से क्या बना देंगे, 2NH3 बना देंगे। यहां से 2 हाइड्रोजन प्लस के SO4 पे 2 माइनस चार्ज, तो हो जाएगा H2SO4। ओके, सेकेंड डिस्कस किया गया है अमोनियम सल्फेट की प्रबल क्षारों के साथ अभिक्रिया से अमोनियम सल्फेट की प्रबल क्षारों के साथ अभिक्रिया से। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला यही ले रहे हैं हम, NH4SO4, रिएक्शन करवा रहे NaOH, यहां से हम डिस्कस करेंगे, एक तो ये निकाल देंगे Na2SO4, ये दोनों कन्वर्ट होने वाले इसके अकॉर्डिंग NH3 में, तो हो जाएगा 2NH3। यहां से जो एक एक हाइड्रोजन प्लस के हैं वो OH माइनस के साथ जुड़कर क्या हो जाएंगे, H2O, और ये हो जाएगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट। थर्ड रिएक्शन देख रहे हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में कैसे बनाना है, तो अमोनियम क्लोराइड की क्रिया भुजे हुए चूने के साथ करवा दें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दें, तो यहां से कैल्शियम क्लोराइड ये वाला NH3 में, यहां से प्लस OH माइनस, यहां से प्लस H OH माइनस, तो 2NH3 हो जाएगा। ये वाले दो, ये CaCl2, और ये हाइड्रोजन यहां से मिलकर 2H2। अब हम डिस्कस कर रहे हैं औद्योगिक विधि, अमोनिया बनाने की औद्योगिक विधि है हेबर विधि, देखेंगे। तो नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं औद्योगिक विधि। जिसे नाम दिया गया है हेबर विधि, अमोनिया बनाने की। तो हेबर विधि क्या है, देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की यदि रिएक्शन करवा दी जाए, NH3 गैस बनती है। रिएक्शन उष्माक्षेपी है, डेल्टा H बराबर -46.1 किलो जूल मोल इनवर्स। ओके, सबसे पहले देखेंगे कि NH3 की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए निम्न परिस्थितियां आवश्यक है। एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि NH3 की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए क्या अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए। तो देखो, NH3 की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए निम्न परिस्थितियां आवश्यक है। क्या, यानी टेम्परेचर कितना चाहिए, प्रेशर कितना होना चाहिए, उत्प्रेरक क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अभिक्रिया उष्माक्षेपी है, अर्थात अभिक्रिया संपन्न होने पर उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो हम कहेंगे कि अभिक्रिया को यदि क्रियाकार से उत्पाद अधिक मात्रा में प्राप्त करना है तो अभिक्रिया को कम ताप की आवश्यकता होगी। तो फर्स्ट केस है हमारे पास लो टेम्परेचर। सिंपल सी थ्योरी, अभिक्रिया उष्माक्षेपी होने के कारण कम ताप लगभग 700 केल्विन पर
NH3 अधिक मात्रा में बनेगी। अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होने के कारण कम ताप मतलब 700 केल्विन पर अधिक NH3 प्राप्त होगी। ओके, सेकेंड हम केस डिस्कस कर रहे हैं हाई प्रेशर। हाई प्रेशर क्यों चाहिए? दाब का प्रभाव ओनली गैसीय अभिक्रियाओं पे पड़ता है और गैसीय अभिक्रियाओं में भी उन पे पड़ेगा जिन पर क्रियाकारक और उत्पाद के मोलों की संख्या में अंतर हो। तो यहाँ पे क्रियाकारक का कितना मोल देख रहे हैं, 1 और 3 NH3 के टोटल कितने हो गए 4 और उत्पाद के कितने बन रहे हैं 2 बन रहे हैं। ओके, तो यहां पर हम देख रहे हैं उत्पाद के मोलों की संख्या कितनी आ रही है 2 आ रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद का आयतन क्रियाकारकों के आयतन से कम होता है, ऐसे अभिक्रियाओं में उत्पाद की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए हाई प्रेशर की आवश्यकता होती है। तो कितना प्रेशर चाहिए? लगभग 200 वायुमंडलीय दाब पर, लगभग 200 वायुमंडलीय दाब पर अधिक NH3 प्राप्त होगी, क्योंकि उत्पाद के आयतन में कमी हो रही है। उत्पाद के आयतन में कमी हो रही है। ओके, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए उत्प्रेरक की भी आवश्यकता होती है, कैटालाइसिस भी चाहिए। तो थर्ड रिक्वायरमेंट है कैटालाइसिस। तो सिंपल सी बात है, उत्प्रेरक Fu आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। उत्प्रेरक Fu की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। कुछ मात्रा में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए पदार्थ मिलाए जाते हैं जिन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। तो कुछ मात्रा में K2O या ले सकते हैं Al2O3 या ले सकते हैं MO की सूक्ष्म मात्रा उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करती है। हो गया। अब हम डिस्कस करें कि हेबर विधि में जो NH3 बनाए गए हैं इसके लिए उपकरण किस प्रकार का हो। तो देखते हैं, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। एक तो ये वाला कि NH3 की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए क्या परिस्थिति आवश्यक है, और सेकेंड इसका नामांकित चित्र हेबर विधि का। तो रिएक्शन के अनुसार एक आयतन नाइट्रोजन ले रहे हैं और 3 आयतन हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं। तो देखो, यहां से N2 एक आयतन, हाइड्रोजन 3 आयतन को मिक्स करेंगे कंप्रेसर की सहायता से। कंप्रेसर लिया है, इस कंप्रेसर से दोनों गैसों को मिक्स किया गया है। मिक्स करने के बाद इसे एक चेंबर में प्रोवाइड कर रहे हैं।
इस चेंबर में जिसका नाम है अमोनिया कन्वर्टर, जिसमें रिएक्शन होने वाली है N2 3H2 की क्रिया से क्या बनने वाला है, 2NH3 बनने वाला है। ओके, टेम्परेचर 700 केल्विन चाहिए और प्रेशर जो रिक्वायरमेंट थी वो 200 से 900 एटमॉस्फेयर चाहिए। ओके, यहां से जो NH3 गैस बन रही है उसको हम कंडेंसर में ले जा रहे हैं। ओके, जिसमें यहां पर आपको लिक्विड NH3 प्राप्त हो रही है। ओके, इसका चेंबर का नाम रख देंगे कंडीशनर। ओके, अब यहां से रिएक्शन को देखें तो ये यहां से तीनों ही चीजें निकल के आ रही है रिएक्शन में, N2 भी आ रही है, H2 भी आ रही है और NH3 भी आ रही है। तीनों ही गैसें यहां से चल रही है। ओके, यहाँ पे ओनली लिक्विड NH3 है, उसको हमने स्टोरेज किया है। बाकी जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है उस गैस को यहाँ से रिमूव कर कर वापस यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। ओके, और इसको कंप्रेस करने के बाद वापस इस कक्ष में इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। यहां से ओके, यहां से तो इसको लिखेंगे रिसाइक्लाइजेशन पंप या रिसर्कुलेशन पंप। ओके, जो यहां से जा रही है वो ओनली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है जिसका यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, वो वाली यहां से जहां जाएगी जो वापस रिएक्शन करके क्या बनाएगी, NH3 बनाएगी। इसमें फिर भी कुछ मात्रा में N2 और H2 बनेगा जो यहाँ से होते हुए रिसाइक्लाइजेशन करके वापस यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। तो NH3 बनाने का ये उपकरण का नामांकित चित्र दिया गया है। अब हम डिस्कस करें NH3 गैस को शुष्क करना, ड्राई करना। ड्राई कैसे करें? तो सिंपल सी थ्योरी है, NH3 गैस चाहे प्रयोगशाला में बनाई जाए चाहे औद्योगिक स्तर पर बनाई जाए सामान्यतः नम होती है और ये जल के प्रति तीव्र आकर्षित होती है। नमी के कारण ये जल के प्रति तीव्र आकर्षित होती है तो एक नए कंपाउंड का निर्माण हो सकता है। अतः इसको रोकने के लिए इसे कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर से प्रवाहित कर कर शुष्क किया जाता है। NH3 गैस चाहे प्रयोगशाला में बनी हो या औद्योगिक स्तर पर बनी हो,
सामान्यतः नम होती है तथा जल के प्रति तीव्र आकर्षित होती है। इसे कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर प्रवाहित कर शुष्क किया जाता है। सामान्यतः गैस को ड्राई करने के लिए सांद्र H2SO4, फास्फोरस पेंटॉक्साइड या CaCl2 का उपयोग किया जाता है, लेकिन NH3 गैस क्या करती है, इन निर्जलीकारक पदार्थों के साथ क्रिया करके यौगिक बनाती है, इस कारण इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। सांद्र H2SO4, CaCl2, P2O5 आदि का उपयोग गैस को शुष्क करने में किया जाता है। लेकिन NH3 गैस इन निर्जलीकारक पदार्थों के साथ क्रिया कर यौगिक बनाती है, इस कारण इसका उपयोग नहीं कर सकते। अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनिया की संरचना के बारे में। एग्जाम में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि NH3 की संरचना बनाइए, इसका संकरण क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ NH3, तो पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, हाइड्राइड में वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइड में डिस्कस किया, तो वहां भी हमने एक्सप्लेन किया कि NH3 अणु में n परमाणु का संकरण क्या होता है, sp3 होता है। इसके पास 4 sp3 संकरित कक्षक होते हैं। यदि स्ट्रक्चर देखें, हाइब्रिड देखें तो ये नजर आ जाएगा आपको। p में 3 ऑर्बिटल, 1 इलेक्ट्रॉन फिलर, देन हाइब्रिड इज sp3, 1 2 3 एंड 4 हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल है, जिनमें 3 के साथ हाइड्रोजन का 1s कक्षक ओवरलैप करता है, और इसके अंदर एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, जिसके प्रतिकर्षण के कारण बंध कोण 109.5 डिग्री से कम होता है और आकृति चतुष्फलकीय की बजाय पिरामिडिक होती है। ये स्ट्रक्चर हम थ्योरी बना के लिखे हैं, देखो। NH3 अणु में n परमाणु का संकरण sp3 होता है। n परमाणु के पास 4 1 2 3 एंड 4 sp3 संकरित कक्षक होते हैं, जिनमें 1 2 3 जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, जिनमें 3 sp3 संकरित कक्षक 3 H परमाणु के 1s कक्षक के साथ अतिव्यापन कर sp3s सिग्मापन बनाते हैं। चौथे संकरित कक्षक में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है।
चौथे संक्रिय कक्षक में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, जिसके प्रतिकर्षण के कारण आकृति पिरामिडी तथा बंद कोण 107.5 डिग्री होता है। स्ट्रक्चर बनाए तो ये वाली बना देंगे। एक sp3 हाइब्रिड में लोन पेयर, 3 sp3 हाइब्रिड के साथ हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, ये बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री, आकृति पिरामिड।